जेडबल मेंस 2027 आने में अब सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बचे हैं, और इन 5 महीनों में तुम क्या करोगे, किस तरीके से तैयारी करोगे, तुम किस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तुम किस तरीके से चैप्टर को पढ़ोगे, तुम कितने टेस्ट दोगे, ये हर एक बात तुम्हारी डिसाइड करेगी कि भैया तुमको अगर किसी अच्छे एनआईटी में तुम जाने वाले थे या फिर तुम्हारी अच्छी परसेंटाइल आने वाली थी तो वो कितनी बैठेगी। मतलब तुमको टीयर 1 एनआईटी मिलेगा या फिर टीयर 3 एनआईटी मिलेगा, या फिर तुम्हारा सपना आईआईटी जाने का था तो आईआईटी बॉम्बे मिलेगा या फिर हो सकता है आईआईटी ढोलकपुर मिले। तो हर एक बात तुम्हारी प्लानिंग, हर एक तुम्हारा दिन, जिस तरीके से तुम अपना समय बिताओगे वो हर एक बात डिसाइड करेगी कि तुम्हारा जेडबल मेंस जनवरी अटेम्प्ट में क्या स्कोर आने वाला है। तो अगर तुम जेडबल एस्पिरेंट हो और अगर एक वाकई में सीरियस एस्पिरेंट हो, तुम्हारा सपना है आईआईटी जाने का या अच्छा एनआईटी पाने का, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस सेशन को शुरू से आखिर तक पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बात तुमको यूट्यूब पर गारंटी से मैं कह सकता हूं कोई नहीं बताएगा, और ये वीडियो तुम्हारा फॉर श्योर गारंटी से मैं कह सकता हूं कि जीरो से तुमको हीरो बना देगी अगर तुम इस वीडियो में बताई गई बातों को तुम फॉलो करते हो। अगर तुमको लगता है कि हाँ यार ये मैंने जो बातें बताई हैं वो किसी काम की नहीं है, तो कमेंट करके चले जाना कि मास्टर ने जो बात बताई है वो किसी काम की नहीं है, ताकि और बच्चों का समय बर्बाद ना हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है तो तुम जरा इस वीडियो को सीरियसली देखना, मैं बता रहा हूं आपका ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदा कराएगी। सबसे पहले मुद्दे की बातों पर आते हैं। मेरा आप सभी बच्चों से एक सवाल है, ठीक है, हर एक बच्चे से मेरा सवाल है कि जेडब्ल्यू में 2027 की तुम्हारी तैयारी अभी कैसी चल रही है? क्या तुम जेडब्ल्यू 2027 के लिए रेडी हो? तो आप बोलोगे हाँ सर मैं पढ़ तो रहा हूं, रोज सर मैं 1 घंटे फिजिक्स को देता हूं, बाकी मैं मैथ्स भी पढ़ता हूं, केमिस्ट्री भी पढ़ता हूं, हाँ सर मैं रोज अच्छे से तैयारी कर रहा हूं। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, स्पेशली अभी चलो मैं फिजिक्स की बात करता हूं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आज आपका टेस्ट ले लिया जाए जेडब्ल्यू मेंस लेवल का, जितना भी सिलेबस तुमने पढ़ा है, देखो भाई 5 महीने बचे हैं, तो मतलब मैं मान के चल सकता हूं मोटा मोटा तुम्हारा 50% सिलेबस 11th और 12th क्लास का कंप्लीट हो गया होगा। तो अगर आधे चैप्टर में 11th क्लास के ले लूं और आधे चैप्टर वो 12th क्लास के ले लूं, तुम्हारी मर्जी के जो भी तुमको अच्छे लगते हो। और अभी अगर मैं तुमसे कहूं कि ठीक है चलो 1 दिन का तुम्हें समय भी दे रहा हूं तैयारी करने का, फिर मैं तुमसे कहूंगा ठीक है भाई जेडब्ल्यू मेंस लेवल का तुम टेस्ट दो, तो अगर तुम ये कहते हो कि सर मेरे मार्क्स आउट ऑफ 100 फिजिक्स के अंदर 80 प्लस आ रहे हैं, तो आप ये कहना कि हाँ सर मैं जेडब्ल्यू 2027 के लिए रेडी हूं। सब बातें बराबर कर दी। लेकिन अगर तुमको 1% भी अगर शक है ना कि हाँ यार 80 प्लस तो छोड़ो सर शायद 40 भी नहीं आ पाए, और मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तभी तुम इस वीडियो को देख भी रहे हो। वरना तो भैया जिस बच्चों को अच्छे नंबर लाने नहीं है, जो सीरियस नहीं है, उसको भैया मतलब ही नहीं, मैं जीरो पर हूं तो जीरो पर ही रहेगा वो। तुम अगर सुन रहे हो तो हो सकता है शायद तुम ऐसा बच्चों जो 20 या 30 नंबर शायद अभी लेकर आ पाएगा, मुझे मालूम है तुम्हारी हालत क्या है। तो भैया मैं आपको बता दूं कि आप अभी जेडब्ल्यू 2027 के लिए रेडी नहीं हो। तो इस चैनल पर जितने भी बच्चे हैं, फिर ये वीडियो जितने भी बच्चों तक पहुंची है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या आप जेडब्ल्यू 2027 के लिए तैयार हैं? यस तो मतलब आप ये कह रहे हो कि सर अभी टेस्ट ले लो 80 प्लस नंबर आ रहे हैं, और नो मतलब सर नहीं आ रहे। और सबसे पहले आप इस चीज को एक्सेप्ट करो भाई साहब, आदमी पूरी दुनिया से झूठ बोले लेकिन खुद से झूठ ना बोले। जब तुम यस लिखोगे तो तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो तुम कह सकते हो कि हाँ मैं 80 प्लस ले आऊंगा। और अगर तुम्हारे अंदर नहीं है वो कॉन्फिडेंस, तो मतलब तुम उस तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। और अगर तुम नो लिख रहे हो तो तुम्हें कम से कम पता तो चल रहा है कि अभी तुम्हारी क्या लेवल है, तुम किस औकात पर हो और तुम्हें कहां तक जाना है। आपको अगर 99 परसेंटाइल चाहिए जेडब्ल्यू मेंस के अंदर, तो आपका टारगेट स्कोर ओवरऑल भैया पूरे 300 में से ऑलमोस्ट 200 के अराउंड होना चाहिए। और अगर 300 में से 200 नंबर तुम जेडब्ल्यू मेंस में ले आते हो तो जेडब्ल्यू एडवांस छोड़ो, तुमको कोई बहुत बढ़िया कॉलेज मिल ही जाएगा, क्योंकि तुम 99 परसेंटाइल क्रॉस कर चुके होगे 2027 में। अब अगर तुमको 200 नंबर लाने हैं पीसीएम में, तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि 80 नंबर तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि 80 प्लस मार्क्स तुम्हारे फिजिक्स से आएंगे, क्योंकि फिजिक्स सबसे ज्यादा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में स्कोरिंग सब्जेक्ट है जेडब्ल्यू में, इसमें पुराने 3 सालों के डेटा के हिसाब से बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा नंबर तुम आराम से फिजिक्स में ला सकते हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब अगर तुम नहीं ला रहे तो मुझे बताओ कि ये बाकी के जो तुम्हारे ये गुजरे हुए 5-6 महीने हैं तुमने इनके अंदर क्या करा है। और जिस तरीके से गाड़ी चल रही है तुम्हें भी पता है आगे भी ऐसी चलेगी, इससे और खराब हो जाएगी, इससे अच्छे होने के चांसेस नहीं है। तो अगर ऐसा है तो फिर तुम क्या कर रहे हो?
तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम्हारे फिजिक्स में 80+ मार्क्स आ जाए? मैं बताता हूं तुम्हें ऐसा क्या करना है। लेकिन पहले कसम खाओ, पहले वादा करो, पहले प्रॉमिस करो कि सर हाँ आप जो बोलोगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। देखो भैया, तुम मुझे शायद हो सकता है नहीं जानते होगे, तुक्के में ये वीडियो तुम तक पहुंची होगी, तुमने खोल ली होगी। मैं बस इतना सा कहना चाह रहा हूं कि अगर ये वीडियो तुम तक पहुंची है तो ऊपर वाले का कहीं ना कहीं इस तरीके से इशारा है, वो चाहता है कि तुम्हारे फिजिक्स में 80+ मार्क्स आए। और अगर ये इतने आ गए तो बाकी केमिस्ट्री और मैथ के मिला के तुम 200 पार कर जाओगे, और इन बचे हुए 5 महीनों के अंदर भी हो सकता है भले तुम 0 पर हो, तुम भैया 200 स्कोर लेकर आ जाओगे। फिजिक्स में तुम 0 से 80 पर मैं किसी भी बच्चे को लेकर जाने में पूरी मदद कर सकता हूं इन बचे हुए 5 महीनों में, अगर वो करना चाहे तो मैं 100% तरीके से, पूरी दिलो जान से, हर तरीके से तैयार हूं। क्या तुम मेरे साथ लग के पढ़ाई करने के लिए तैयार हो? मुझे एक बार जवाब दे दो, और अगर हो तो कमेंट में लिखना कि हाँ सर हम प्रॉमिस करते हैं, हम तैयार हैं। और अगर तुम नहीं करते हो भैया प्रॉमिस, तो भाई गाड़ी ऊपर वाले के भरोसे जिस तरीके से चल रही है आगे भी ऐसे ही चलेगी, कोई नया रिजल्ट तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है? अब अगर तुम प्रॉमिस करते हो तो मैं बदले में तुमसे सिर्फ 3 चीजें चाहता हूं। मैं आपसे 1 रुपया नहीं चाहता। आपको अगर ऐसा लग रहा हो सकता है शायद मास्टर कोई कोर्स बेचना है, नहीं भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फिजिक्स में 0 से 80+ पर मैं आपको लेकर चले जाऊंगा। भले ही तुम्हारा फिजिक्स सबसे बेकार सब्जेक्ट हो, सबसे ज्यादा बोरिंग लगने वाला सब्जेक्ट हो, सबसे ज्यादा टफ लगने वाला सब्जेक्ट हो, फिजिक्स में एक फॉर्मूला याद नहीं होता हो, समझ में आना तो बहुत दूर की बात है, भले ही कैसा भी हो, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि मैं आपको 0 से उठाकर 80+ मार्क्स अचीव करवा दूंगा जेडब्ल्यू में 2027 जनवरी अटेम्प्ट से पहले पहले के जितने भी तुम टेस्ट दोगे तुम्हारे 80+ मार्क्स आ रहे होंगे, इस बात का मैं वादा करता हूं। और बदले में मैं आपसे सिर्फ 3 चीजें चाहता हूं। क्या मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि आप कोई 10,000 का, 15,000 का, 50,000 का कोर्स खरीद लें, बैच में आके मुझसे पढ़ ले? नहीं, नहीं। मैं आपसे सिर्फ बदले में 3 चीजें चाहता हूं, जिसमें सबसे पहली चीज है, मैं आपका वो समय चाहता हूं जो पैसों से भी बहुत ज्यादा कीमती है, जिसको तुम अभी बर्बाद कर रहे हो। और याद रखना, चाहे इंसान हो या फिर वक्त हो, गुजरने के बाद वापस नहीं आता, और इस बात को तुमसे बेहतर कौन समझेगा? तो समय अपना बर्बाद नहीं करोगे, जिस तरीके से मैं बोलूंगा उस तरीके से पढ़ोगे, अपना समय लगाओगे। दूसरा, तुम डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, मतलब जिस तरीके से मैं पढ़ने के लिए बोलूंगा उस तरीके से पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी के साथ, जितना मैं कह रहा हूं बस उतना करना है। और तीसरी बात, ये दोनों चीजें तभी हो पाएंगी जब तुम इस चैनल को भैया सब्सक्राइब कर रखे होगे। 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, तुम्हारे एक सब्सक्राइबर करने से इस चैनल के 5 मिलियन नहीं हो जाएंगे, समझ रहे हो? मेरे पॉकेट में कोई पैसा नहीं आ जाएगा। लेकिन ये दोनों बातें तभी हो पाएंगी, 0 से 80 मार्क्स तुम्हारे मैं तभी करवा पाऊंगा जब तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। क्योंकि जो भी मैं तुमको बताऊंगा करने के लिए, जो मैं पढ़ाऊंगा, हर एक बात टेंशन ना लो, पूरी फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा तुमको, और पढ़ा रहा हूं इस चैनल के ऊपर, हर एक बात मैं तुमको बताऊंगा। लेकिन वो चीज तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगी यार, यूट्यूब के एल्गोरिथम की वजह से, क्योंकि तुम्हारी सर्च हिस्ट्री कुछ और है, मास्टर कुछ और बता रहा है, वो मिसमैच है। तो तुम तक पहुंचने के लिए तुमको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर चाहते हो तुम्हारी मुझसे दोबारा मुलाकात हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर थोड़े बहुत भी तुम्हारे आगे आने वाली जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए तुमने सोचा है। तो सीधी सी बात है, अगर तुम जेडब्ल्यू 2027 के लिए तैयार हो तो मैं भी पूरी तरीके से तैयार हूं तुम्हारे 80+ मार्क्स अचीव कराने के लिए। और वो पता कैसे हो पाएगा? आई होप तुमने सब्सक्राइब कर दिया होगा। मेरा आप सभी बच्चों से एक सवाल है, मान लो 2 टाइप के बच्चे हैं, है ना, एक है स्टूडेंट ए और एक स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए 2000 सवाल उसने सॉल्व करे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी फिजिक्स के, उसने 2000 सवाल प्रैक्टिस करे रैंडम, जो अच्छा लगा, जो किताब उठाई, एच सी वर्मा, एरोडोव, जो उठाई सो उठाई, लेकिन उसने टोटल मिला के 2000 सवाल उसने प्रैक्टिस करे फिजिक्स सब्जेक्ट के। दूसरा स्टूडेंट है स्टूडेंट बी, उसने 800 सवाल सॉल्व करे खाली, लेकिन उसने ये जो 800 सवाल सॉल्व करे ये क्वालिटी क्वेश्चन है। अब ये क्वालिटी क्वेश्चन क्या चीज होती है भाई? देखो, दोनों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, दोनों को कॉन्सेप्ट आते हैं, दोनों को फॉर्मूला आते हैं, वो बात ठीक है, मैं सिर्फ सवालों की बात कर रहा हूं। इसने 2000 सवाल रैंडम सॉल्व करे,
जो बुक अच्छी लगी, जिसको पढ़ते हुए देख लिया, वो उठा के सॉल्व करना शुरू कर दिया। इसने 800 क्वालिटी क्वेश्चन वो सॉल्व करे। पता 800 कौन से क्वेश्चन है? इसने पुराने लगभग 10 साल के पीवाईक्यूज को एनालाइज करके ये पता लगाया कि किस टाइप के सवाल हर चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, और उन टाइप के 800 सवालों को उसने प्रैक्टिस करा। ठीक, आप बताओ, स्टूडेंट ए और बी में मेहनत ए ने ज्यादा करी है, लेकिन नंबर किसके ज्यादा आएंगे? खुद ही सोच के बताओ। स्टूडेंट बी के नंबर फॉर श्योर ए से ज्यादा होंगे, लिख के दे सकता हूं मैं आपको। अब ये मैं क्यों कह पा रहा हूं, मैं आपको जरा थोड़ा सा डेटा बताता हूं ताकि तुमको यकीन आए। यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर देखो, जेडब्ल्यू में 2026 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का सवाल, 4 डायमेंशन दे दी, मैचिंग बना के दे दिया, इन चारों के डायमेंशन इसके साथ मैच करो, 4 नंबर फ्री में ले जाओ। यूनिट्स एंड डायमेंशन के सवाल, जेडब्ल्यू में 2026 अप्रैल अटेम्प्ट, जेडब्ल्यू में 2026 जनवरी अटेम्प्ट, 4 डायमेंशन मैचिंग बना के दे दी, बताओ एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4 नंबर ले जाओ। जेडब्ल्यू में 2025 जनवरी अटेम्प्ट, 29 जनवरी को आया हुआ सवाल, 4 डायमेंशन पूछी जा रही है मैचिंग के फॉर्म में, बताओ 4 नंबर फ्री के पाओ। जेडब्ल्यू में 2024 6 अप्रैल में आया हुआ सवाल, अप्रैल अटेम्प्ट का, 4 डायमेंशन बताओ, 4 नंबर फ्री के पाओ। मतलब अगर किसी ने, शायद तुमको लग रहा है मास्टर ये कह रहा है पीवाईक्यू कर ले काम खत्म, नहीं भाई। अगर तुम वो बच्चे हो जो ये सोच रहा है कि सिर्फ पीवाईक्यू करने से हो जाएगा, मैं बता रहा हूं तुम भी गलत हो। और जो बच्चा ये सोच रहा है कि पीवाईक्यू करने नहीं करूंगा तो हो जाएगा, उसकी तो लुटिया ही डूबी हुई है। लेकिन अगर मैं तो तुमको एक्स्ट्रा क्या बता रहा हूं, ये तो जितने भी जेडब्ल्यू एस्पिरेंट है, हर बच्चा इतना समझदार है आज के टाइम पर, उसको पता है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी होता है। मैं ये नहीं कह रहा तुमसे, मैं तुमको कुछ अलग बात बता रहा हूं। मैं ये बात बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक और डेटा बता दूं, भाई 25 सवाल होते हैं हर साल। 2027 में मैं कह सकता हूं 25 सवालों में से बहुत, इन 25 सवालों में से बहुत, सबसे ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी केस लेके चल रहा हूं, 5 ही सवाल ऐसे होंगे जो पीवाईक्यू से एज इट इज उठ के आ चुके होंगे। 20 सवाल थोड़े अलग ही होते हैं। तो अगर तुम ये सोच के बैठे हो कि पीवाईक्यू करने से ऐसा हो जाएगा कि 25 सवाल में से 20 सवाल तुम्हारे करे हुए आ जाएंगे, तो भैया धोखे में तुम अपने आप को रख रहे हो, या फिर तुमको किसी ने गलत डेटा बता दिया है। ऐसा नहीं होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, फिर तुमको क्या करना है, मैंने तुमको ये बात बताई, देखो इन चारों की डायमेंशन, ये टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट, परमिएबिलिटी, क्या ये सवाल 2025 में आया? नहीं, ये यंग मॉडुलस है, हाँ थोड़ा बहुत मैच हो गया, इधर टॉर्क पूछा तो इधर टॉर्क पूछा, लेकिन बाकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया। इधर आओ, देखो 2025 में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछा, तो क्या 2026 में नहीं पूछा? पूछा, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछा, लेकिन बाकी तीनों चेंज कर दिया। सरफेस टेंशन अलग है, प्रेशर अलग है, सरफेस एनर्जी अलग है। 2026 का अप्रैल अटेम्प्ट, देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पहला आ चुका है, इसमें भी देखने को मिला, लेकिन बाकी अब तीनों अलग हैं। तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, मैंने तुमसे क्या बोला कि ये बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना कि हाँ पीवाईक्यू याद करके चले जाते हैं हो जाएगा। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर तुमने पीवाईक्यू करा होता यूनिट्स एंड डायमेंशन का तरीके से, तो तुमको यह पता चल जाता कि तुम्हारी शिफ्ट में एक सवाल जरूर आएगा जिसके अंदर डायमेंशन मैचिंग की फॉर्म में दे रखी होगी, और किन्हीं भी 4 के डायमेंशन मुझसे निकलवाएंगे। तो मुझे डायमेंशन टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, और वो पैटर्न तुम्हारे दिमाग में तुम डिकोड कर लिया तुमने, और कंफर्म है कि एक सवाल आएगा। तो बस ये चीज तुमको समझ में आ गई। ऐसे आओ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में देखो 2026 जनवरी अटेम्प्ट, क्या कहा जा रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। 2026 अप्रैल अटेम्प्ट, क्या कहा जा रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। 2025 जनवरी अटेम्प्ट, क्या कहा जा रहा है? ले भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी 2026 जनवरी अटेम्प्ट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वही कन्वर्जन वाली कहानी, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करो।
वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर लगभग सेम बात है। ऐसा क्या करूं कि भैया वो 30 वोल्ट की मेजरमेंट दे देते, पहले 20 वोल्ट की दे रहा था, तो वो कन्वर्ट करो। 2025 जनवरी अटेम्प्ट क्या है मेरे पास, गैल्वेनोमीटर है। ऐसा क्या करूं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एक एमीटर में कन्वर्ट हो जाए, वही कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। बात क्या है, मैंने फिर तुमसे क्या कहा कि सवाल मैच नहीं होगा, कॉन्सेप्ट मैच होगा। तो अब अगर तुम सोचो, वो जो तुम्हारे एग्जाम में 25 सवाल फिजिक्स के आने वाले हैं, अगर जिस तरीके से मैंने तुमको 3 दिखा दी, और श्योर ये जो मैंने अभी तुमको 3 दिखाए, इसी टाइप के 3 सवाल 2027 के पेपर में तुम्हारे रखे हुए हैं। ऐसे अगर मैं तुमको 25 के 25 सवाल दिखा दूं तो तुम तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप पीवाईक्यू अगर खुद से भी लगाते हो तो हर साल 25 सवाल आते हैं एक पेपर के अंदर, और हर साल 20 शिफ्ट होती हैं। मतलब क्या हो गया कि 500 क्वेश्चन हर साल। तो अगर आप लास्ट 10 ईयर के भी पीवाईक्यू सॉल्व करने चलते हैं तो आपको 5000 पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शायद तुम ये ना कर पाओ, लेकिन हां, इन 5000 पीवाईक्यूज को मैंने तो देख रखा है, जिस तरीके से मैंने तुमको अभी ये दिखाए। तो इन 5000 पीवाईक्यूज में से मैं टॉपिक छाट के तुमको हर वो टॉपिक जो हर साल इस तरीके से रिपीट होता है, अगर ये मैं ही तुमको प्रैक्टिस करा दूं तो देखो, इस चैनल पर मैं ऑलरेडी वन शॉट लेकर आ रहा हूं, वो भी लेक्चर बाय लेक्चर इन डेप्थ नॉलेज के साथ। अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि पीवाईक्यूज भी मैं तुमको कराऊंगा, और ये कोई नॉर्मल पीवाईक्यू के सेशन नहीं होंगे। ये पीवाईक्यूज के सेशन ऐसे होंगे कि तुम पीवाईक्यूज की हेल्प से वो थ्योरी पढ़ोगे जहां से हर साल सवाल दिया जाता है। अब तुम बोलोगे सर अगर चेंज कर दिया तो, अगर सर जनरलाइज कर दिया उन्होंने, हर चैप्टर से इक्वली बैलेंस्ड अगर उन्होंने एनटीए वालों ने दे दिया, तो हाँ भाई दे सकते हैं, दे सकते हैं। हो सकता है कि मनहूस ईयर हो 2027 कि हर चैप्टर से सवाल दे दिए जाए, हाई वेटेज जैसी कोई चीजें ना हो सकता है ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर तो लुटिया सभी की डूबेगी। मैं ये कब कह रहा हूं कि तुम सब कुछ छोड़ के ये करो, मैं तो तुमसे ये कह रहा हूं जितना तुम कर रहे थे, तुम तो पूरे पूरे चैप्टर मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, वन शॉट करा रहा हूं, उसके साथ मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, जो पुराने 10 साल से जो प्रूवन चीज है, जिसके बेसिस पर मैं पूरा पेपर डिकोड कर देता हूं कि ये आएगा ये नहीं आएगा, उसके बेसिस पर इस बार तुमको दोबारा से करा रहा हूं। तो मैं तुमको पीवाईक्यू कराऊंगा, और ऑलरेडी ऑलरेडी इसी चैनल के ऊपर ही, इसी चैनल के ऊपर ही वेदांतु जेडब्ल्यू में इसी चैनल के ऊपर, तुमको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अभी जाओ फटाफट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी होगी इसी सेशन के, वरना चैनल पे जाओ, लाइव वाले सेक्शन में जाओ, तुमको मेरा सेशन दिख रहा होगा, जेडब्ल्यू 2027 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसके अंदर मैं तुमको 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कराऊंगा। ये लगभग 2.5 से 3 घंटे का सेशन होगा। 33 सवाल को सॉल्व करने में मुझे कितना समय लगेगा, मुश्किल से 40-45 मिनट। लेकिन ये 2.5 से 3 घंटे का सेशन क्यों होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि इन 33 सवालों में हर उस टाइप का सवाल जो पुराने 10 सालों के अंदर आया है और रिपीट हुआ है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे करके, वो हर एक सवाल सॉल्व कराऊंगा विद थ्योरी, सवाल के साथ साथ उसकी पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा। इसलिए मुझे 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर किसी ने ये 33 सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कर लिए, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आए हुए पुराने कोई बच्चा 300 सवाल कर ले 10 साल के, वो इक्विवेलेंट होंगे इन 33 सवालों के। जितना तुम उन 300 सवालों से नहीं सीख पाओगे, जितना तुम इन 33 सवालों से सीख जाओगे। और ऐसा ही मैं करने वाला हूं आगे, सारे के सारे 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, हर एक चैप्टर के मैं पीवाईक्यूज लेकर आने वाला हूं इस चैनल पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे। ये भी कर दिया तुम्हारे लिए, और बताओ ठीक है। कब है सेशन भाई साहब, सेशन कब है? अभी इस वीडियो को खोलो, देख लो सेशन कब है। 3 अगस्त शाम 7 बजे है, लाइव सेशन लूंगा। जितने भी बच्चों ने इस वीडियो को अगर यहां तक देखा है, तो मुझे मालूम है तुम सीरियस हो, वरना तो यहां तक वीडियो तुम देखते नहीं, छोड़ के चले जाते। अगर देखा है तो मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे अगर ईमानदार है तो इस लाइव सेशन में 3 अगस्त को शाम 7 बजे मेरे साथ लाइव आके ये सेशन पूरा लगाना, अटेंडेंस लगाना, और कहना कि सर हाँ, हमने जो वादा करा था ना कि 0 पर भले ही हमें, लेकिन हम 80+ आप पहुंचवा दोगे, हम बस तैयार हैं। तो वो वादा अगर तुम पूरा कर रहे हो तो इस सेशन में आ जाना, और मुझे पता चल जाएगा अगर तुमने वादा पूरा करा है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, नोटिफाई मी वाला बटन दबा देना, ताकि भाई तुम अगर भूल जाओ तो तुमको पता चल जाएगा हाँ भाई मास्टर लाइव आ चुका है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, भैया सब्सक्राइब तो कर ही लेना, मैंने कर रखा ऑलरेडी, सब्सक्राइब कर लेना, वरना वीडियो मिस हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बातें और जाते जाते बता लेता हूं।
सबसे बड़ा मिथ इंसान को ये लगता हो सकता है किसी के दिमाग में ये बात आ रही हो, पीवाईक्यू तो हम तब करेंगे ना सर जब सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा है तो तुम्हारी लूटी डूब चुकी है। पीवाईक्यू तुमको पहले दिन से ही करने होते हैं। पीवाईक्यू तुमको पहले दिन से ही गाइड करेंगे किस बारे में, कि तुमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और जब तुम पढ़ रहे हो तो तुमको किस लेवल की बातें पढ़नी है। कॉन्सेप्ट पढ़ना अलग बात होती है, किस टाइप के सवाल आ रहे हैं उनका लेवल क्या है, उस लेवल को समझ के पढ़ना अलग चीज होती है। इसलिए तुमको पीवाईक्यूज करने हैं, जो कि मैं कराऊंगा। ये वो सारे के सारे चैप्टर हैं जो तो भाई गारंटी से मैं कह सकता हूं इनके जो मैंने पीवाईक्यू बता दिए वही तुम्हारे पेपर में रखे होंगे। मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये तो है ही। और अगर तुमने इनके भी बस पीवाईक्यू मेरे लिए लगा लिए ना, मैं बता रहा हूँ सिर्फ इतने चैप्टर से ही तुम आराम से 60 से 70 नंबर तो ये चैप्टर्स करके ले आओगे। ठीक है मेरे प्यारो, तो मैं अपना 100% एफर्ट मार रहा हूं। अब बस तुम्हारे एंड से मुझे देखना है कि वाकई में तुम सीरियस हो या नहीं हो। तो मुझे बता देना कि क्या तुम उस पीवाईक्यू वाले सेशन में आने के लिए तैयार हो। ठीक है, बस अब लग जाओ। मैं पूरी तरीके से दिलो जान से लगा हुआ हूं। इन 5 महीनों के अंदर रेल के रख देंगे, घिस के रख देंगे। भैया पीवाईक्यू लगाने का समय यही है। इस टाइम पर यूट्यूब पर कोई नहीं करा रहा पीवाईक्यू। कब कराएंगे? एग्जाम से 1 महीने पहले, व्यूज के लिए। बच्चा घबराहट में देखेगा उस टाइम पर। मैं व्यूज के लिए पढ़ाने नहीं आया, ईमानदारी से बता रहा हूं। मुझे पता है इस टाइम पर पीवाईक्यू ज्यादा बच्चा नहीं लगा रहा होगा, लेकिन मुझे यह भी पता है कि पीवाईक्यू लगाने का समय यही है। क्योंकि उस टाइम पर पीवाईक्यू लगाओगे तो पीवाईक्यू उसके थ्रू कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। एग्जाम से 1 महीने पहले डर डर में पीवाईक्यू लगाओगे तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, झूठा दिलासा मिल जाएगा कि हाँ पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट जब नहीं सीखा तो पीवाईक्यू तो बदल के आएगा ना 2027 में। कैसे होगा? नहीं, नहीं होगा। फिर टीचर आके यूट्यूब पर बोलेगा देखो मैंने कहा था ये इस टाइप का सवाल आएगा, ये दिखाया ये आया, ये दिखाया ये आया। वो सब दिखाएंगे लेकिन तुमसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि तुमने सिर्फ वो सवाल सॉल्व करा, उस सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझा, क्योंकि तुम्हारे पास उस टाइम पे समय नहीं था। अभी समय है, अभी सीख लोगे तो तुम बाकियों से बहुत आगे हो जाओगे। मिलते मेरे प्यारे बच्चों अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। 3 अगस्त एग्जैक्ट 7 PM लाइव। जय हिंद।